नमस्कार दोस्तों, मैं विवान द्विवेदी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम IAS विद विवान द्विवेदी। चलिए आज हम लोग फिर से अपने ड्रीम IAS की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है भारतीय मानसून। कौन सा चैप्टर है? भारतीय मानसून। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने हवाएं और उससे पहले वाले वीडियो में वायुमंडल पढ़ लिया, तो अब हम लोगों ने हवाओं के वाले चैप्टर में, वायु वाले चैप्टर में, पवनों वाले चैप्टर में आज हम लोग भारतीय मानसून को समझेंगे कि मानसून क्या होता है। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून उसे बोलते हैं जिन हवाओं में परिवर्तन हो जाता है 6 महीने में। किन हवाओं को मानसून बोलते हैं? जिन हवाओं में प्रति 6 महीने में परिवर्तन हो जाता है उन हवाओं को हम मानसून बोलते हैं। भारतीय जलवायु कैसी है? क्वेश्चन आता है कि भारतीय जलवायु कैसी है। तो भारतीय जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। मानसूनी जलवायु। भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। अब ये तो हमने जान लिया कि भारत जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, लेकिन क्यों है? क्या सच में भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है? देखिए, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है कि ग्लोब पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की स्थान को हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंध। क्योंकि भारत के बीच से उष्णकटिबंधीय रेखा निकल रही, कर्क रेखा निकल रही, तो इसका मतलब है कि इस कर्क रेखा के नीचे का जो क्षेत्र है वो तो उष्णकटिबंध हो गया। तो फिर ऊपर वाला जो हिस्सा है आधा बचा हुआ, क्या ये भी उष्णकटिबंधीय हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। ये कैसे होगा ये हम आपको बाद में बताएंगे कि ये किस लिए होगा। तो मानसून के बारे में जो अवधारणाएं दी गई हैं वो अवधारणाएं क्या है? सबसे पहले 1686 ईस्वी में हैली नामक वैज्ञानिक ने, सबसे पहले 1686 ईस्वी में, इसको नोट करते जाना, 1686 ईस्वी में हैली नामक वैज्ञानिक ने मानसून को तापांतर का परिणाम बताया। किसका परिणाम बताया? तापांतर का परिणाम बताया। इन्होंने कहा कि जो ये मानसून आता है ये तापांतर की वजह से आता है, अर्थात जल, स्थल और जलमंडल के ताप के अंतर के कारण होता है। इन्होंने कहा कि जब स्थल मंडल गर्म हो जाता है तो यहाँ पर जो वायु का दाब होता है वो कम हो जाता है। तो थल मंडल से क्या होता है कि हवाएं जलमंडल से स्थल मंडल की तरफ आने लगती हैं, और चूंकि उन हवाओं में नमी होती है, चूंकि वो हवाएं जलमंडल के ऊपर से बहकर आती हैं, इसलिए उन हवाओं में नमी होती है और वो वर्षा कर देती है। और इन्होंने कहा कि जब जलमंडल गर्म हो जाता है तो वहाँ का तापमान कम हो जाता, वायु दाब जो होता है वो कम हो जाता है, तो यहाँ से पवनें उस तरफ चलने लगती हैं, स्थल मंडल से जलमंडल की ओर चलने लगती हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि तापमान के अंतर के कारण इस वायु मानसून आता है। लेकिन कुछ दिनों बाद 1951 में, किसमें? 1951 में फिलोन नामक वैज्ञानिक ने बताया। इन्होंने किसकी अवधारणा दी? गतिज अवधारणा, वायु की गति की अवधारणा इन्होंने दी। फिलोन नामक वैज्ञानिक, इन्होंने कहा कि वायु दाब के अंतर के कारण हवाएं अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर चलने लगती हैं। चूंकि ITC जेट का परिवर्तन होते रहता है। ITC जेट क्या है? पिछले वाले वीडियो में जाकर देखिए। ITC जेट होता है
जिस जगह पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, अर्थात विषुवत रेखा पर वर्ष भर, उसके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ITCZ बोलते हैं। ठीक है ना? जहां पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ITCZ बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि ITCZ के ऊपर और नीचे खिसकने के कारण, चूंकि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण कर रही है, तो पृथ्वी के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण, अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के लंबवत होने के कारण, सूर्य के सामने कर्क रेखा और मकर रेखा के लंबवत होने के कारण जो वायु दाब है वो विभिन्न स्थानों पर कम और ज्यादा होता रहता है। जब वायु दाब स्थल मंडल पर कम हो जाता है और जल मंडल पर अधिक होता है एक ही अक्षांश पर, तो क्या होता है कि जल मंडल से स्थल मंडल की ओर हवाएं चलने लगती हैं। कहीं ना कहीं ये अवधारणा भी तापीय अवधारणा से संबंधित है। तो इन्होंने कहा कि जल मंडल से स्थल मंडल की तरफ हवाएं चलने लगती हैं, और चूंकि वो हवाएं समुद्र से के ऊपर से आई हुई होती हैं, जल के ऊपर से आई हुई होती हैं, इसलिए उनमें नमी और आर्द्रता होती है, तो वो वर्षा करने में सक्षम हो जाती है। ये अवधारणा थी फिलोन की। अब हम लोग अपने अनुसार समझते हैं कि वाकई में क्या है भारतीय मानसून और कैसे आता है। अभी हमने आपको बताया कि जिन हवाओं में 6 महीने में परिवर्तन हो जाता है, उन हवाओं को क्या कहते हैं? मानसूनी हवाएं। उन हवाओं को क्या कहते हैं? मानसूनी हवाएं कहते हैं। देखो, मानसून भारत में 2 प्रकार से आता है। अब देखो ये हवाएं कैसे चलती हैं। एक तो चलती हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दूसरी हवाएं चलती हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ये है मानसून। अब देखो क्या होता है कि भारत देखो कहां पर है। भारत है, भारत के नीचे ये है विषुवत रेखा। ध्यान से समझना, इसको हम छोटे इसमें बना देते हैं ग्लोब में। देखो ये है विषुवत रेखा। ये क्या है? विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री। भारत की जो निचली सीमा है वो 8 डिग्री 4 है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट है। तो इसका मतलब है कि ये 0 डिग्री हो जाएगी, ये 0 डिग्री। अब हमने आपको बताया था कि जो विषुवत रेखा है ये है क्या है? ITCZ है, ITCZ। ठीक है ना? अर्थात यहां पर सूर्य वर्ष भर लंबवत रहता है, अर्थात यहां पर सूर्य वर्ष भर लंबवत रहता है। अब इसके 30 डिग्री दक्षिण और 30 डिग्री उत्तर में, इसके 30 डिग्री दक्षिण और 30 डिग्री उत्तर में, ध्यान देना, इसके 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण में जो पेटी पाई जाती है वो कौन सी पेटी होती है? उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। इधर पे आपको दिखने का होगा, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उच्च वायुदाब की पेटी ये होती है उपोष्ण। अब इस पेटी में हवाएं किधर जाती हैं? अपने बाएं ओर मुड़ जाती हैं। किधर मुड़ती हैं? जब इस पेटी से चलती हैं तो हवाएं किधर मुड़ती हैं? जब उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं तो ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती हैं, और जब दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं तो ये उत्तर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो ये हवाएं ऐसी जाती हैं। ठीक है ना? लेकिन चूंकि जब ITCZ 10 डिग्री तक खिसक जाता है, हमने क्या कहा था? ITCZ जब सूर्य कर्क रेखा पर कब जाता है? देखो भारत में गर्मी कब पड़ती है? जून जुलाई में पड़ती है। तो इसका मतलब है कि सूर्य जब उत्तरायण होता है तो जून जुलाई में ही होगा, क्योंकि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा तभी भारत में गर्मी पड़ेगी। कर्क रेखा भारत में पड़ती है तो इसका मतलब है कि सूर्य कर्क रेखा पर जून जुलाई के मौसम में जाता है। बिल्कुल 23 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 23 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ध्यान से समझना सारी बातें, क्योंकि वायुमंडल सबसे कठिन चैप्टर है। इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, केवल इसकी कल्पना कर सकते हैं, और इसकी कल्पना करना ही कठिन है। जिसने इसकी कल्पना अपने बिल्कुल रियल ढंग से कर ली, अपने ऊपर जैसे हम लोग आसपास देखते हैं इसी प्रकार से कर ली, तो वो समझ जाएगा चैप्टर को। और जिसने एक बार समझ लिया अच्छे से, वो फिर दोबारा कभी भूलेगा नहीं।
तो क्या है देखो, 23 जून को सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 23 जून को क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। तो इसका मतलब है कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, तो सूर्य इधर जब आता है, उत्तरायण होता है, तो 23 जून के लगभग आता है, जून जुलाई में। तो क्या होता है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो ITC-Z 0 डिग्री से खिसक कर कहाँ आ जाता है, 10 डिग्री तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है, 10 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहां तक मान लीजिए कि 10 से 15 डिग्री मतलब ऊपर खिसक जाता है इससे। तो इसके जब ऊपर खिसक जाता है तो ये हवाएं क्या होती हैं, जो ये व्यापारिक पवनें होती हैं दक्षिणी उच्च वायुदाब की पेटी की, ये हवाएं इसके खिसकने के कारण अपनी दिशा मोड़ देती हैं और ये किसके तरफ चलने लगती हैं, दक्षिण पश्चिम की तरफ चलने लगती हैं, सॉरी उत्तर पूर्व की ओर। किसके तरफ चलने लगती हैं, उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती हैं। ये हवाएं किसके तरफ चलने लगती हैं, उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती हैं। ये हवाएं भारत में कब पहुंचती हैं, ये हवाएं भारत में 1 जून को पहुंचती हैं। ध्यान देना, ये हवाएं भारत में कब पहुंचती हैं, ये हवाएं भारत में 1 जून से प्रारंभ होती हैं। और ये चूंकि ये हवाएं, अब देखो इसको साफ कर दें, चूंकि भारत के दक्षिण में, अब देखो ध्यान से देना, चूंकि भारत के दक्षिण में ये क्या है, यहां पर जल भरा हुआ है, यहां पर जल भरा हुआ है, क्या है ये है हिंद महासागर। क्या है, हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में कौन सा सागर है, पश्चिम में है अरब सागर। कौन सा सागर है, अरब सागर। और पूर्व में कौन सा सागर है, बंगाल की खाड़ी। कौन सा सागर है, बंगाल की खाड़ी। चूंकि ये हवाएं हिंद महासागर और अरब सागर के ऊपर से बहकर आती हैं, तो इस कारण इनमें पर्याप्त मात्रा में नमी और आर्द्रता पाई जाती है। ध्यान देना, चूंकि ये हवाएं अरब सागर और हिंद महासागर से के ऊपर से बहकर आती हैं, इस कारण इनमें नमी और आर्द्रता पाई जाती है। इसी कारण ये हवाएं वर्षा करने में सक्षम हो पाती हैं। इसी कारण ये हवाएं वर्षा करने में सक्षम हो पाती हैं। दूसरा, अब देखो, जब गर्मी के ऋतु में ये हवाएं इधर से इधर चल रही हैं, मौसमी हवाएं होती हैं। मौसमी हवाएं किन्हें कहते हैं, जिनका 6 महीने में परिवर्तन हो जाता है। तो जब गर्मी के ऋतु में ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, तो यही हवाएं क्या होती हैं कि मौसमी हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर शीत ऋतु में चलती हैं। चूंकि ये हवाएं स्थल मंडल के ऊपर से बहकर आती हैं, चूंकि ये हवाएं स्थल मंडल के ऊपर से बहकर आती हैं, इस कारण इनमें पर्याप्त नमी और आर्द्रता नहीं होती है, जिसके कारण ये भारत में वर्षा नहीं करा पाती। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। इसका क्या अपवाद है कि ये हवाएं जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बहकर आती हैं, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बहकर आती हैं, तो ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट, तो ये क्या होता है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा कराती हैं, क्योंकि इन हवाओं में बंगाल की खाड़ी से नमी और आर्द्रता उठा लेती हैं और कोरोमंडल तट पर ये हवाएं वर्षा कराती हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत के किस स्थान पर शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। तो क्वेश्चन होगा, आंसर होगा कि कोरोमंडल तट। क्या होगा, कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा होती है। अब आपने देखा कि दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून। अब देखो, अब अभी हमने क्या बताया था, भारत एक कौन सी जलवायु वाला देश है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब आपने ये तो देख लिया कि मानसूनी जलवायु वाला देश क्यों है, लेकिन अब उष्णकटिबंधीय क्यों है, अब इससे क्वेश्चन आता है। तो देखो, जब शीत ऋतु में पूर्वी एशिया अर्थात साइबेरियाई प्रदेश से, जो रूस का पूर्वी भाग है, उस प्रदेश से जब ध्रुवीय ठंडी हवाएं शीत ऋतु में भारत की तरफ आती हैं, तो क्या होता है कि जो बीच में हिमालय पड़ता है, ये उन हवाओं को रोक लेता है। ये उन हवाओं को क्या करता है, रोक लेता है और भारत में नहीं घुसने देता। भारत में जलवायु विभाजक का काम करता है। क्वेश्चन आता है कि भारत में जलवायु विभाजक का काम कौन करता है। वैसे तो होता है कि कर्क रेखा और मकर रेखाएं जलवायु विभाजक होती हैं।
अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। लेकिन भारत में जो जलवायु विभाजक का काम करता है वो कर्क रेखा नहीं करती। भारत में जो जलवायु विभाजक का काम करता है वो करता है हिमालय। कौन करता है? हिमालय। हिमालय साइबेरियाई प्रदेश से, ध्रुवीय प्रदेशों से ठंडी हवाएं भारत में नहीं घुसने देता। इस कारण इन हवाओं के द्वारा भारत में ना तो वर्षा हो पाती है, ना ही इतनी ज्यादा ठंड होती है। और जो भारत के, अब देखो, अब भारत में वर्षा तो इतनी होनी चाहिए उस कर्क रेखा तक, लेकिन हिमालय के कारण क्या होता है, जब ये हवाएं हिमालय से जाकर टकराती हैं तो इसके कारण दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के प्रदेशों में वर्षा होती है। ध्यान देना, उत्तरी भारत के मैदान में जब ये हवाएं इधर से जाती हैं तो ये हिमालय से टकराकर ऐसे घूमती हैं, तो ये क्या होता है कि यही हवाएं दिल्ली में वर्षा किसके द्वारा होती है? हिमालय के कारण। हिमालय के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों में जो वर्षा होती है वो हिमालय के कारण होती है। अब आपने समझा भारत में जलवायु विभाजक की भूमिका कौन निभाता है? हिमालय निभाता है, ना कि कर्क रेखा निभाती। क्वेश्चन आ नहीं सकता है कि भारत में जलवायु विभाजक की भूमिका कौन निभाता है। आपको लगेगा कि कर्क रेखा और मकर रेखाएं जलवायु विभाजक होती हैं, लेकिन नहीं, भारत में कर्क रेखा हिमालय पर्वतमाला जलवायु विभाजक का कार्य करती है। अब आपने देखा कि कौन कौन सी हवाएं कहां से आ रही हैं। इसमें इंक नहीं है, ठीक है ना? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय मानसून और भारतीय जलवायु क्या है। भारतीय जलवायु कौन सी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। आप लोगों ने एक चीज और ध्यान नहीं दी, हमने यहाँ पर क्या बताया था? ये 23 जून नहीं, 21 जून है। क्या है? 21 जून। 21 जून को क्या होता है? सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। कब होता है? 21 जून को। इसको आप लोग सही कर लेना अगर गलत लिख लिया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा चक्रवात, प्रति चक्रवात क्या है, इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो बात आप लोगों को समझ में ना आई हो उसके लिए आप लोग कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो में उसका हम लोग देख लेंगे कि कैसे क्या करना है। चलिए धन्यवाद।